जिला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला मंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर रात कर दो ग्रुपों के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में 3 से 4 रागीर बच्चे जख्मी हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिम डॉल्फिन ऑफिसर है, उनकी भांजी जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, वो इस टाइम वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। क्या हुआ था मुझे थोड़ा सा बता दें। कुछ नहीं, ये दो पार्टियां इधर बहसो तकरार में इन्होंने आपस में फायरिंग शुरू कर दी है। अंधाधुंध फायरिंग में इन्होंने ओपन ही फायर खोल दिया, तो बच्चे इधर खड़े हुए थे। भतीजी थी मेरी, भांजी इधर खड़ी हुई थी, जिसको एक फायर पेट में लगा और एक राहगीर था जो अंडे सेल करने वाला, वो खड़ा था, उसकी टांग पे लगा। यहाँ पे मंशियात और ये आतिशी असला, इसकी सरेआम नुमाइश, सरेआम फायरिंग, कोई यहाँ पे ये इलाका गैर बन चुका है। यहाँ की मुतलका पुलिस जो है ना कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। जिला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला मंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है और शेखुपुरा की जो पुलिस है तहसील फिरोजवाला की, वो खामोश है, यानी कि वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ पर रात कर दो ग्रुपों के दरमियान अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिस फायरिंग में 3 से 4 रागीर बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। एक बच्चा तो हमारे डॉल्फिन यानी कि सरकारी मुलाजिम डॉल्फिन ऑफिसर है, उनकी भांजी जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, वो इस टाइम वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है हॉस्पिटल में और ज़िंदगी की कश्मकश में है। उनका मामू रो रहा है क्योंकि ये हालात हो चुके हैं। यहाँ के जो मंशियात फरोश है वो इतने सरगर्म हो चुके हैं कि यकीन माने अंधाधुंध फायरिंग करने लग पड़ते हैं और देखते नहीं है कि बच्चे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का। क्या हुआ था मुझे थोड़ा सा बता दें। कुछ नहीं, ये दो पार्टियां इधर अच्छा। आए दिन इनका कोई बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो रात बच्चे भी इनके फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आपस में इनकी बहसो तकरार में इन्होंने आपस में फायरिंग शुरू कर दी है। तो अंधाधुंध फायरिंग में इन्होंने ओपन ही फायर खोल दिया, तो बच्चे इधर खड़े हुए थे, सीधे फायर करने तो सीधे फायर कर दिए हैं। तो भतीजी थी मेरी, भांजी इधर खड़ी हुई थी, जिसको एक फायर पेट में लगा आके। उम्र कितनी हो? उसकी 10 साल उम्र है और वो ऑलरेडी मजूर है बची हाथों से और बाजुओं से। और एक राहगीर था जो अंडे सेल करने वाला, वो खड़ा था, उसकी टांग पे लगा। एक आगे पर्सन है हमारे मोहल्लेदार, ये आर्मी पर्सन है रिटायर, उनकी बाजू पे लगा रात सारे। तो उसके राहगीर 3 बंदे तो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, बस अल्लाह पाक आपकी बांजी को सेहत दे। और एक हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर भाई, सहाफ़ी भाई हैं, उनके घर पर दरवाजे पर भी 2 फायर लगी है। अगर उनके घर पर कोई बच्चा दरवाजे पर खड़ा होता तो उनका भी बच्चा ज़ख्मी होता। तो मेरे साथ मौजूद है हमाद भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या ये मंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है जिला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला? उस्मान भाई, ये जो मुतलका पुलिस है ना उसकी नाअहली है। पंजाब हुकूमत ने कहा था, ये ख़ासकर मरियम नवाज़ ने कहा था कि हर इलाके में सुबह पंजाब में अमन व अमान होगा और मंशियात फरोशी का बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेखुपुरा, ख़ासकर ये तहसील फिरोजवाला का इलाका नेक्सी कॉलोनी, यहाँ पे मंशियात और ये आतिशी असला, इसकी सरेआम नुमाइश, सरेआम फायरिंग, कोई यहाँ पे ये इलाका गैर बन चुका है। ठीक है, कोई यहाँ से कोई गुजरना होना महाल बन चुका है, कोई ख़वातीन गुजरनी होना तो वो डर के गुजरती है कि ये कोई ऐसा वक़ुआ ना हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं रात को ड्यूटी पे गया हूँ, ड्यूटी से रात को लेट आया हूँ। मैं जब घर पहुँचा हूँ यहाँ पे मेरा बेटा 2 सेकंड हुआ है जब अंदर दाखिल हुआ है, मेरे दरवाजे पे फायर किए गए। जो फायरिंग कर रहे थे ये मंशियात फरोश से रिकॉर्ड याफ्ता है, इन पर 9C के FIR भी। जारी बात है, जो मुझे पुलिस ने बताया है, सुबह जब पुलिस आई है उसने मुझे बताया कि इनके ऊपर FIR हुई है, पहले भी FIR हैं। ये जुराइम के साथ इनका ताल्लुक है, ये जुराइम पेशा लोग हैं, लेकिन मुतलका पुलिस इनको रोकथाम क्यों नहीं करती? SHO राणा सरवर क्या कर रहे हैं? SHO बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। SHO को हमने आगाह किया, बताया है उसको, उसने 2 मुलाजम भेजे हैं, जैसे वो गोंगलू मुआयना करने के लिए वो जाओ मुआयना करके वापस चलेगा। लेकिन ये थोड़ी देर बाद फिर कोई ना कोई ऐसा वक़ुआ हो जाएगा। यहाँ की मुतलका पुलिस जो है ना कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। यहाँ पे आए रोज़ जुराइम, आए रोज़ डकैतियाँ, आए रोज़ मंशियात फरोशी, ये कोई पुलिस के कंट्रोल में है ही नहीं है। ये जैसे कि वो जैसे पारा चनार नहीं है, ये वो इलाका बन चुका है। यकीन माने ज़िला शेखुपुरा क्राइम में सबसे आगे है। और DPO बिलाल ज़फ़र साहब क्या कर रहे हैं? IG साहब ने अगर DPO बिलाल ज़फ़र साहब को तैनात किया है ज़िला शेखुपुरा में, तो DPO साहब का बनता है कि उनके इलाके साफ़ हो। तो ये जो इलाका है ये मंशियात फरोशों का गढ़ है और अंधाधुंध फायरिंग होती है, मुकाबला होता है दोनों में और फिर सीधे सीधे फायर किए जाते हैं। फिर मोहल्लेदार यानी कि राहगीर बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं उसमें, जैसे कि रात को ये वक़्वा हुआ है। राणा सरवर जो SHO है वो भी खामोश बैठा है,
कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। मज़ीद आपके दरवाजे पर जाएंगे, वो जो फायर लगे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीधे फायर करते करते इनके दरवाजे पर 2 फायर लगते हैं, और आपको दिखाते हैं। मज़ीद मेरे साथ रहिए। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर सीधे फायर आते हैं, लगते हैं। ये 2 फायर लगे हैं। हाँ जी, ये फाइल लगा है। यहाँ से गुजर के ये बिल्कुल दरवाज़ा देखे इतना मजबूत है, यहाँ से गुजरा है, ये गुजर के यहाँ से ये दीवार के अंदर आगे लगा है। ये देखो, अच्छा, यहाँ पे अगर कोई शख्स मौजूद होता, खड़ा होता, तो वो बंदा या तो उसके किसी ना किसी साइड पे कोई गोली लगी होती, यहाँ पे अगर खड़ा होता, यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता, खवातीन होती, बेटा होता है, तो ये फाइल लाजमी उसके जिस्म में ना लग जाना था। टीपीओ बिलाल जफ़र साहब, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने शेखुपुरा की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है डीपीओ होने का कि आपके इलाके में इस तरह के मंशियात फ़रोश जो है वो सरगर्म है, और नशा बेचने की खातिर वो आपस में 2 ग्रुपों में लड़ाइयाँ होती हैं और फिर सीधे सीधे फायर किए जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि कोई बच्चा खड़ा है, कोई ख़वातीन खड़ी है, कोई माँ खड़ी है या बहन खड़ी है, वो ये नहीं देखते, वो सीधा सीधा फायर करते हैं और इस फायर में आकर जो रागीर होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। हमारे जो SHO साहब, ये मुतलका SHO राणा सरवर का इलाका है, और जो फ़िरोज़ वाला का SHO है वो भी खामोश है। यानी कि उनके इलाके में इतना गंद है, इतने मंशियात फ़रोश हैं, इतने बदमाश बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये DPO साहब को दिखाना ज़रूरी था, IG पंजाब को दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि IG पंजाब ने पंजाब के थाने तो बड़े खूबसूरत कर दिए हैं, लेकिन अभी भी वैसे का वैसे निज़ाम चल रहा है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।